2013 में गाजीपुर को हरा भरा करने का एक संकल्प लिए। तो पौधे लगाते लगाते अब 2014 आ गए। सड़क के किनारे किनारे जहाँ भी जगह मिलता वहाँ पौधा लगाते रहते थे। तो यद्यपि हम लगाने से पहले पौधे पूछ भी लिया करते थे कि यहाँ पे हम पौधा लगा सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर बिना पूछे लगाए तो कोई पौधा उखाड़ देता था, नुकसान कर देता था। इससे बढ़िया है कि हम पूछ लिया करते थे कि अपना मेहनत, अपना परिश्रम बेकार न जाए। तो इसी क्रम में एक व्यक्ति के पास हम गए और उनसे पूछे कि भैया, ये जो आप जिस ज़मीन में खेती करते हैं, ये सड़क के किनारे लगी हुई आपकी ज़मीन है, तो क्या हम इसमें पौधे लगा सकते हैं? तो बोले कि हाँ हाँ, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लगा दीजिए। तो उनके बात से उत्साहित होकर के और हम सड़क के किनारे उस ज़मीन में पौधे लगाने लगे। तो एक पौधा एक दिन लगाए, फिर दूसरा पौधा दूसरे दिन लगाए। और हम पौधा लगा भी रहे थे ना, तो काफ़ी ऊंचा ऊंचा पौधा खरीद के लाए थे बाज़ार से और उन्हीं को लगा रहे थे। तो दूसरा पौधा दूसरे दिन लगाए, फिर तीसरा पौधा तीसरे दिन लगाने के लिए गड्ढे की खुदाई कर रहे थे। और इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए ट्री गार्ड भी लगाया करते थे, तो 2 पौधों में हम ट्री गार्ड लगा दिए थे। तीसरे पौधे की हम खुदाई कर रहे थे लगाने के लिए ज़मीन की, और लगभग खोद लिए थे। तब तक उस ज़मीन के, उस खेत के स्वामी आ गए, मालिक आ गए। और मालिक आया और बहुत ही बदतमीजी से हमसे बात करने लगे। और मतलब इतनी बदतमीजी से कि अगर शायद कोई दूसरा रहे तो मारा पीटी हो जाए, हाथापाई हो जाए, इस तरह की बदतमीजी पे जो उतर आए। और गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियों में बात करने लगे। किससे कैसे पूछ के लगौले हैं जी, किससे पूछ के लगाए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लगाने की? हम बताए कि हम आपके बेटे से पूछे। अरे बेटा मालिक है कि हम बेटा कौन होता है? हमारी ज़मीन है, तुम ऐसे ही लगा दोगे? उखाड़ो इन पौधों को। हम बोले कि जी वैसे तो हम सड़क के किनारे लगा रहे हैं। अरे तो हमसे बात करोगे? देख रहे हो डंडा, मारेंगे 4 डंडा, यहीं पे उलट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। कुछ जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किए, गालियाँ दिए। और इस क्रम में वहाँ पर अगल बगल काफ़ी लोग एकत्रित हो गए। लोगों को भी अच्छा ही लगता है लड़ाई झगड़ा देख करके, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए और सभी लोग मूक दर्शक बन करके खाली देख रहे थे। और वो हमसे लगे ज़बरदस्ती करने, अगर तुम पौधा नहीं उखाड़े यहाँ से तो बवाल हो जाएगा और तुमको तुम्हारे घर आकर के मारेंगे। इस तरह से मतलब इतनी ज़्यादा धमकी वो देने लगे। खैर, हम जो है सहने की कोशिश किए, सहे। लड़ाई झगड़ा कभी भी अपना रास्ता नहीं रहा है, तो हम उनकी बातों को सह लिए। और बहुत ही दुखी मन से रोते हुए तीसरे पौधे को हम नहीं लगाए और बाकी 2 पौधों को हमें वहाँ से उखाड़ कर आना। और हम बहुत दुखी और बहुत उदास होकर के और पौधों को ले करके, क्या है कि हम सिर्फ पौधे ही नहीं लगाते थे, पौधों की प्राण प्रतिष्ठा भी करते थे। हाँ, ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरु जी का आह्वान, सभी लोगों का आह्वान करके और तब पौधे लगाया करें। और इस प्रकार सभी पौधों को उखाड़ करके और ले करके घर आ गए और उस दिन फिर और काम नहीं किए। मन बहुत दुखी, बहुत उदास था कि आखिर लोग समझते क्यों नहीं हैं। तब तक तो शाम का समय था और कुछ बच्चे दौड़ते हुए हमारे घर हमारे घर की तरफ आए और आवाज़ लगाए हमको। हम घर से बाहर निकले तो बच्चे बोल रहे हैं कि अरे, जो आपको गाली वाली दे रहे थे उनकी हालत बड़ी गंभीर है
और उनको लोग एम्बुलेंस से लाद पाद के ले गए हॉस्पिटल। फिर सुबह कुछ बच्चे आए और फिर से हमको बताया कि अरे जो आपको गाली वाली दिए, हाथापाई जो आपसे कर रहे थे, वो मर गए। वो तो बहुत आश्चर्य हुआ हमको और हमें आभास हुआ कि गीता में ऐसा कृष्ण भगवान कहे हुए हैं कि योग क्षेम वहाम्य हम अपने भक्तों की समस्त जिम्मेदारियां लेते हैं। हमारे भक्तों का दुख हमारा दुख है, हमारे भक्तों के सुख की जिम्मेदारी हमारी है, समस्त उनकी गतिविधियों की जिम्मेदारी हमारी है। और हमको यह नज़र आने लगा, खैर हम कभी यह नहीं चाहे कि जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ बुरा हो, यह अपना रास्ता नहीं रहा है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ भी अच्छा हो, जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसका भी अहित न हो, हम हमेशा यह प्रार्थना करते हैं। लेकिन ईश्वर किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व दिखाते रहते हैं और हमें यह आभास हर क्षण होता रहता है कि हमको तो सिर्फ अपना कार्य करते भर रहने की ज़रूरत है, ईश्वर तो साथ साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेकों अनुभव अपने साथ रहे हैं। हम समय समय पर इस तरह की अनेकों अनुभव हैं, हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।